इवनिंग बच्चों। शुरू करते हैं बेटा आज से हम लोग अपनी 2021 सीरीज फॉर नीट 2021। पहले 20 क्वेश्चंस 11th क्लास के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से और फिर 21 क्वेश्चन इसी के दूसरे चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस शुरू होते हैं। अब चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला है, एक मोल हाइड्रोलिथ एंड वाटर रिएक्ट्स टू फॉर्म। व्हाट इज हाइड्रोलिथ? हाइड्रोलिथ बेटा क्या चीज होती है? पहले हाइड्रोलिथ होता है कैल्शियम हाइड्राइड। जब हम इसकी रिएक्शन 2 मोल वाटर से कराते हैं तो रिएक्शन होके बेटा ये 2H और ये 2H क्या बना लेते हैं? ट्वाइस H2 प्लस कैल्शियम बना लेता है CaOH का होल ट्वाइस। अब वो कह रहा है कि आपने 1 मोल बेटा इसका लिया है और आपने 1 ही मोल इसका लिया है। ध्यान से देखिएगा। तो पूछ रहा है बताइए कितनी हाइड्रोजन बनेगी। बड़ा सिंपल सा है, ऐसे ही पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ कॉफिशिएंट 2 है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। कैसे निकालोगे बेटा? इसके मोल को इसके कॉफिशिएंट से डिवाइड करोगे 1/1 1 आएगा। इसके मोल को वाटर के कॉफिशिएंट से डिवाइड करोगे 1/2 आएगा। जो कम होता है वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट, तो आपका वाटर होगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखिए 2 तरीके, तो हम ऐसे ही कर देते हैं। देखो यदि हम 2 मोल वाटर लेते हैं बेटा तो 2 मोल हाइड्रोजन मिलती है। 1 मोल वाटर लेंगे तो 1 मोल हाइड्रोजन मिलेगी। आंसर हो गया 1 मोल H2। क्वेश्चन खत्म। दूसरा तरीका आप लगा सकते हैं, याद करिए मैंने आपको VMC ट्रिक पढ़ाई थी, वॉल्यूम मोल अपॉन कॉफिशिएंट। वो हम ऐसे करेंगे बेटा, रिएक्शन आपके सामने लिखी है। कैसे लिखोगे ध्यान से देखना, इसको इससे रिलेट करना है। तो बताइए मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट 2 बराबर मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट 2। 2 से 2 कैंसिल, यानी मोल ऑफ H2O बराबर मोल ऑफ हाइड्रोजन, और H2O के मोल कितने हैं? 1, तो हाइड्रोजन के मोल भी हो गए 1। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। इधर आइए, द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ एसिटिलीन। पहले एसिटिलीन को जलाया जाए भाई। यदि हम C2H2 को जलाएंगे क्या चाहिए? O2। बेटा बनेगा क्या? 2 कार्बन है तो 2 मोल CO2 बनेगी, प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 1 H2O बनेगा। ऑक्सीजन गिन लीजिए 4 और 1 5, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 O2। अब जरा देखिएगा, सबसे पहले उसने पूछा है एयर, तो हम ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन कितना दिया है बेटा? 8 डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट दिया है 1। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपने को निकालना है, कॉफिशिएंट दिया है 2.5। तो यहां से बेटा हमने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया। कितना आ गया? 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 लीटर। लीजिए ये तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम आया। तो कहता है एयर की यदि बात की जाए तो 100 लीटर एयर में कितना पाया जाता है? 20%, यानी 20 लीटर ऑक्सीजन पाई जाती है, क्योंकि 20% होती है बेटा एयर में। इसका मतलब 20 लीटर ऑक्सीजन के लिए एयर कितनी चाहिए? 100 लीटर एयर चाहिए। तो उसने एयर का वॉल्यूम पूछा है, तो एयर का वॉल्यूम हो जाएगा 100 लीटर। समझ में आया है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था बेटा। हमने सीधे सीधे अपनी टेक्निक इस्तेमाल की थी। कौन सी? VMC रूल, यानी वॉल्यूम मोल अपॉन कॉफिशिएंट्स। आगे बढ़ जाते हैं। 2 क्वेश्चन और आपके सामने। हीमोग्लोबिन में इतना % आयरन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 2 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो पहले हम 2 ग्राम में देख लें कितना आयरन है। चलिए 33% का 0.33% का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास 100 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो इसमें केवल 0.33 ग्राम आयरन हो। यदि हमारे पास 2 ग्राम हीमोग्लोबिन होता तो बताइए कितना हो गया? इट इज 0.33 इंटू 2/100। सॉल्व कर लीजिए, 6.6 इंटू 10⁻³ इतने ग्राम हो गया। अब ये क्या आ गया जरा बताइए? आयरन का वेट। पर हमें आयरन का वेट नहीं चाहिए बेटा, हमें आयरन के एटम्स चाहिए। तो पहले अपन मोल निकाल लें, कितने आएंगे? 6.6 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट 56। फिर एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए आवागाड्रो नंबर यानी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे कि मैं करके दिखाऊं? कर लेंगे? चलिए मैं ही कर देता हूं आपके लिए
कितना आएगा जरा बताइए। ये आ जाएगा 6.6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 56 इंटू ये -3 और +23 यानी 10 टू दी पावर 20। क्लियर इतना बेटा। 6 से इसे काट दो, 6 9 जा 54 अप्रॉक्सीमेट 9 हो गया। और 9 से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बताइए 9 7 जा 63 यानी आंसर आ गया 0.7 इंटू 10 टू दी पावर 20 या 7 इंटू 10 टू दी पावर 19। 7 इंटू 10 टू दी पावर 19 ये रहा आपका आंसर। फिर से समझिए क्या किया बेटा। 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना है 0.33 ग्राम आयरन, तो 2 ग्राम में पूछा है तो 2 ग्राम में आपने आयरन निकाल लिया। तो ये आपके पास क्या आया, ये ग्राम वेट ऑफ आयरन आया। फिर आपने आयरन के पहले मोल निकाले एटॉमिक वेट से डिवाइड करके और आवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल डाले, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए। ये था आपका तरीका। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। ये रहा द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 1 लीटर। अब ये बताइए 1 लीटर पानी का मतलब क्या है। 1 लीटर पानी का मतलब है 1000 ml और 1000 ml का मतलब है 1000 ग्राम H2, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1। आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, आपसे पूछ रहा है मॉलिक्यूल्स। तो बेटा मॉलिक्यूल निकालने के लिए पहले मोल निकालेंगे, कितने आएंगे ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और फिर मॉलिक्यूल निकालने के लिए आवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करिए कितना आ गया 55.5 इंटू Na। सिंपल। तो आपके पास 1 लीटर यानी 1000 ml यानी 1000 ग्राम पानी था, आपने उसमें मोल निकाल लिया और आवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया बेटा, मॉलिक्यूल्स आ गए। क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लीजिए ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे 2 एलिमेंट x और y हैं, 2 कंपाउंड्स बना रहे हैं xy2 x3y2। 0.1 मोल xy2 का वेट दिया है, 0.05 का दिया है, एटॉमिक वेट्स पूछ रहे हैं। मैं मान लेता हूं बेटा कि जो x है इसका एटॉमिक वेट a है, जो y है इसका एटॉमिक वेट b है। तो बताइए xy2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो x का a माना है, y का b माना है, तो 2, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया। इसी तरह से x3y2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 3a + 2b। अब ये बताइए क्या मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल का वेट होता है। ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट लिख देता हूं mw। ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर वेट यानी mw। क्या मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल का वेट होता है। यदि 0.1 मोल का वेट 10 है तो 1 मोल का वेट बच्चे हो जाएगा 100। यस और नो भाई, 0.1 मोल का 10 है तो 1 मोल का हो जाएगा 100। अब इसका कितना को देखो, 0.05 का वेट कितना है बताइए 9, तो 1 मोल का कितना हो जाएगा अपॉन 0.05। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 180। अब हम क्या करने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा, नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन को घटा रहे हैं। तो 2b से 2b कैंसिल, 3a में से a गया, 2a बराबर 180 से 100 गया 80, तो a बराबर कितना आ गया 40। यानी पहली वैल्यू 40 आनी चाहिए और पहली वाली 40 केवल एक में है और किसी में नहीं। तो वह 40 60 20 30, तो आंसर हो गया 40। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये बिल्कुल सही है, हम चेक कैसे करेंगे। तो b निकाल लेते हैं बेटा। b कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो। बताओ a बराबर कितना आया है 40 प्लस 2b बराबर कितना हो गया 100। तो 2b बराबर कितना हो गया 100 - 40 यानी 60। तो b बराबर कितना हो गया 30। लीजिए a बराबर 40 b बराबर 30 हो गया। समझ में आया है। मैंने x का एटॉमिक वेट a माना, y का एटॉमिक वेट v माना है, दोनों के मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिए xy2 और x3y2 के, और उनसे सॉल्व करके a b की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर। देखिए 18 ml H2O बराबर होगा 18 ग्राम H2, और 18 ग्राम H2 में यदि पूछा जाए कि मोल कितने होंगे, तो मोल्स ऑफ वाटर बराबर आ गए ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बराबर 1 मोल। इतना समझ में आया। तो ये आप पे H2O है। अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 2, तो इस पे तो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8 है, इस पे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ 1 मोल वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आंसर होगा 10 मोल इलेक्ट्रॉन।
भाई एक वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल में कितने, 10 मोल। अब 10 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, तो मोल हटाना है, 10 इंटू आवागाड्रो नंबर कर दीजिए, 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23, यानी आंसर आ गया 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 24 थर्ड। लीजिए, तो पहले मैंने 18 ml को 18 ग्राम में बदल दिया, क्योंकि डेंसिटी 1 होती है बेटा। मैंने मोल निकाले, एक वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक मोल वाटर में 10 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 मोल को इलेक्ट्रॉन में बदलने के लिए मोल हटा के मैंने आवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर। समझ में आया है बेटा दोनों क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे दोनों। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, कह रहा है डेंसिटी ऑफ ए गैस आपको दी हुई है इतनी, मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस का वेट ही कहलाता है मॉलिक्यूलर वेट। 1 मोल का वेट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट। और मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, आपको याद हो तो बेटा, कि यदि आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो ये बराबर होता है डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर मल्टीप्लाइड बाई 22.4, और वेपर डेंसिटी निकालना हो तो 11.2। और तुम्हें डेंसिटी कितनी दी है बेटा, 1.78 को बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.4 से, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 40। ढूंढ लो कोई है, ये रहा 39.9। बिल्कुल आसान सा सवाल था। क्लियर है बेटा, समझ में आया है? आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। रिएक्शन लिख लेते हैं पहले, बड़ी आसान सी रिएक्शन है। N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। ये रिएक्शन है। कह रहा है ये कितना दिया गया है, 50 kg। ये कितना दिया है, 10 kg। पूछ रहा है कितना बनेगा। अब जरा समझिएगा थोड़ी देर के लिए। मैं सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं, मैं इनको कन्वर्ट कर रहा हूं मोल्स में। क्या जरूरी है मैं इसे केजी मानूं? यदि मैं ग्राम मान लेता तो क्या मॉलिक्यूलर वेट 28 से डिवाइड कर दे, मॉलिक्यूलर वेट 2 से डिवाइड कर दे तो इसके मोल आते अप्रॉक्सीमेट 1.8 और हाइड्रोजन के मोल आते अप्रॉक्सीमेट 5। अब देखो इसे केजी में बदलना है, मतलब केजी है तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल। तो मैंने ग्राम मान लिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इससे कि पूरा ग्राम। अच्छा मैं ग्राम मान के ही दिखा दो, पूरा सॉल्व सही से करके दिखा दो। देखना इधर लिख रहा हूँ फिर से, रिएक्शन वही वाली, N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। पूरा ही ठीक से सॉल्व कर देता हूँ। कितना था बेटा, 50 kg। कितना है बेटा, 10 kg। ये पूछ रहा है। बताइए 50 kg को ग्राम में कैसे बदलेंगे, 50 इंटू 10 टू दी पावर 3 ग्राम। इसे कैसे बदलेंगे, 10 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब ये बदल गए ग्राम। मोल में कन्वर्ट करने के लिए इसे 28 से और इसे 2 से डिवाइड किया। बताइए इसके मोल कितने आ गए सॉल्व करने पर, 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -3, सॉरी +3। इसके कितने आ गए, 5 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब देखिए ये आ गए हैं मोल्स। क्या आ गए बेटा, मोल्स। ये हैं मोल्स, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ। जरा बताइएगा, मैं इसको इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करूँ 1 से, इसे कोफिशिएंट से डिवाइड करूँ 3 से, तो कौन कम आएगा कौन ज़्यादा? ये है 1.8 और ये आएगा 1.66 के अराउंड, यानी ये कम है। जो कम है बेटा उसी को बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। यानी यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन। तो बस उतना ही लिख दो, 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। अब जरा बताइए 3H2 का मतलब जब हम इसे 6 ग्राम लेंगे तो ये कितना बनेगा, 2 इंटू 17 यानी 34 ग्राम। यदि हम इसे 6 kg लेंगे तो 34 kg। तो वो कह रहा है कि जब इसे 10 kg लेंगे तो कितना बनेगा, तो कितना बनेगा बेटा, 34 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6 kg। सॉल्व कर लीजिए इसे, कितना जाएगा, 6 5 ज़ा 30 बचा 4, 5.6। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया बेटा, इट इज 56 इन kg। आंसर लीजिए। तो पहले मैंने इसे मोल्स में कन्वर्ट किया। कल सर मोल में आपने क्यों कन्वर्ट किया? मोल में बेटा मैंने इसलिए इसे कन्वर्ट किया ताकि मैं लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकूं और उस लिमिटिंग रिएजेंट की मदद से एक्चुअल अमाउंट ऑफ अमोनिया निकाल सकूं। अदरवाइज मुझे इसको कैलकुलेट करने में समय लगता, तो मैंने सीधे पहले मोल निकाले, मोल को उनके कोफिशिएंट से डिवाइड करके लिमिटिंग रिएजेंट निकाला। जब मुझे पता चल गया कि हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो मैंने हाइड्रोजन की मदद से अमोनिया का अमाउंट कैलकुलेट कर डाला। क्लियर है इतनी बात? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे चलते हैं।
ये रहे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। देखिए हमेशा याद रखिए बेटा, इफ सेम अमाउंट इज गिवन, सेम अमाउंट इज गिवन, और ये जो अमाउंट है ये हमेशा याद रखिए किसमें होना चाहिए, या तो वेट मास होना चाहिए या फिर परसेंटेज होना चाहिए, वॉल्यूम से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे में हम करेंगे क्या, हमेशा याद रखिए हमसे यदि एलिमेंट के एटम्स पूछे जाएं या कंपाउंड के मोल्स पूछे जाएं या कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स पूछे जाएं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एलिमेंट के एटॉमिक वेट या कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट के, यानी जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम उसके एटम सबसे ज़्यादा। अब Au का एटॉमिक वेट 197 है बेटा, सोडियम का 23 है बेटा, इसका 108 है बच्चा, पोटेशियम का 39 होता है। तो सबसे कम किसका है, सोडियम का, तो जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम उसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा। क्लियर, यहाँ पे आ जाइए। एक फार्मूला पढ़ा था आपको याद हो बेटा कि मोलैलिटी इक्वल्स टू होती है किसके, मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू 1000 और माइनस, ध्यान से सुनिएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे केवल आप इतना बता दीजिए, क्या आपको मोलैलिटी दी है, यस सर 3.0। क्या आपको डेंसिटी दी है, बिल्कुल दी है। क्या मॉलिक्यूलर वेट यानी मोल्स दिए हैं आपको, यस 3 मोलर का मतलब ही होता है बेटा 3 मोल, और मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना है 40। बस आपको सॉल्व करके केवल निकाल लेनी है ये, व्हाट इज दैट, मोलैरिटी। कर लेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगी इतनी। आप कहें तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, चलिए ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये हो गया 3, अब इसको बताइए जरा कितना आ गया, ये हो गया m इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितनी है बेटा 1.110, यानी हो जाएगा 1110 माइनस 120। पक्का। अब बताइए इससे 120 गया, कितना बचेगा, तो यू विल गेट m इंटू 1000 बराबर 3 इंटू, इसको इससे घटा दीजिए 990। तो मोलैरिटी देखिए, इसको इधर ले आऊंगा तो 3 से थोड़ी सी कम आएगी क्योंकि 1000 नीचे आएगा, 3 से कम केवल एक ही ऑप्शन है 2.97। अब सॉल्व कर लेंगे बेटा आप। फॉर्मूला है डायरेक्ट, मोलैरिटी बराबर मोलैरिटी इंटू 1000 डेंसिटी इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपके सामने, कह रहा द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन, क्या दिया है आपने, K4 FeCN का होल 6। ठीक, कितने मोल दिया है 0.5। अब सोचो यदि मैं इसका 1 मोल लेता इन 1 मोल तो इसमें कार्बन कितना आता, 6 मोल, और 6 मोल कार्बन का मतलब 6 इंटू 12 72 ग्राम। तो बताइए 0.5 मोल यानी आधे मोल में कितना कार्बन हो गया, आधा 36 ग्राम। क्वेश्चन खत्म। कुछ समझ में आया। हालांकि मैं MI ट्रिक भी लगा सकता था, मोल इंटू इंडेक्स वाली, याद है कैसे लगाता। देखो भैया, जिस एटम के लिए निकालना है उसका इंडेक्स कितना है कार्बन का 6 इंटू मोल कितने हैं 0.5, तो कार्बन के मोल कितने आ गए 3 मोल कार्बन, और 3 मोल कार्बन का मतलब 36 ग्राम। याद है ना MI ट्रिक, मोल इंडेक्स ट्रिक, उससे निकाल सकते हैं। यहां पर आ जाइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलल का मतलब है कि सॉल्यूट का कितना मोल डिसॉल्व है, 1 मोल। किसमें, वाटर में, और वाटर के कितने में 1 kg यानी 1000 ग्राम। तो यहाँ पे हम वाटर के मोल निकाल लें क्या, तो बता वाटर के मोल कितने आ गए, इट इज 1000 डिवाइडेड बाई 18 बराबर 55.5। पूछा क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, उसके मोल, उसके यानी सॉल्यूट के मोल कितने हैं 1 अपॉन टोटल मोल, टोटल कितने हो गए 55.5 और 1 56.5। सॉल्व कर लीजिए बेटा, दशमलव लगाया, 0 लगाया, अब यदि 50 होता तो 2 बार जाता, तो ये 1 बार 0.01 है कहीं, ये रहा
आगे सॉल्व कर लीजिए आप। तो बेटा 1 मोलल का मतलब है 1 मोल सॉल्यूट का, किसमें 1000 ग्राम या 1 केजी सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट वाटर 1000 ग्राम। मोल निकाल लिए सॉल्वेंट के, मोल फ्रैक्शन बराबर होता है उसके मोल अपॉन टोटल मोल। सॉल्व कर लिए। ये 100 नहीं था, 1 था, मैंने 100 बनाया है सॉल्व करके। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आसान सा क्वेश्चन कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट मास, सबसे ज्यादा मास, जहां मोल ज्यादा वहां ज्यादा। अब देखो निकालोगे कैसे, फॉर्मूला लगाएंगे MI, हाइड्रोजन का इंडेक्स बताइए 2, मोल बताइए कंपाउंड के 5, यानी कितना आ गया, इट हैव 10 मोल ऑफ H, यानी हाइड्रोजन आ गया। यहां पर आइए, मोल बताइए, इंडेक्स बताइए पहले 8, मोल बताइए 1.1, बराबर आ गया 8.8 हाइड्रोजन। यहाँ पे आइए बेटा, इंडेक्स बताइए 8, मोल बताइए 1.5, बराबर आ गया कितना बेटा 12 हाइड्रोजन। यहाँ पे आ जाइए बेटा, मोल इंटू इंडेक्स 4, मोल 4 बराबर 16। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के मोल्स किस में आए, इसमें जितना हाइड्रोजन के मोल ज्यादा उतना हाइड्रोजन का मास ज्यादा। यानी यहाँ 16 हाइड्रोजन है तो 16 ग्राम, या 12 ग्राम, या 8.8 ग्राम, 10 ग्राम। यानी यदि मुझसे ऑर्डर पूछा जाता सबसे कम किस में आता, तो सबसे कम आता सेकंड वाले में, उसके बाद किस में आता बेटा फर्स्ट वाले में, उसके बाद थर्ड वाले में, और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का अमाउंट किस में आएगा फोर्थ वाले में। ये ऑर्डर है हाइड्रोजन के मास का। समझ में आया है? दूसरा क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट किया जाता है तो चेंज हो जाता है बच्चे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कह रहे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बताइए। बताइए इसका मास कितना है 100, इसका मास कितना है 56। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, ग्राम में लिखोगे तो ये 100 ग्राम हो गया, ये 56 ग्राम, वो 44 ग्राम निकल गई। अब इसके 100 ग्राम में कैल्शियम का कितना है, 1 मोल यानी 40 ग्राम कैल्शियम। अच्छा इसमें भी कितना है, सेम 40 ग्राम कैल्शियम। अब ये बताइए 100 में जितना होता है वही तो परसेंटेज है, यानी यहाँ पे कैल्शियम का परसेंटेज तो आ गया 40, यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो कैल्शियम कितने परसेंट हो गया 40%, क्योंकि 100 में है। अब यहाँ निकालिए, बताइए 56 में कितना है 40, तो 100 में कितना होगा, तो 40 इंटू 100 अपॉन 56। सॉल्व कर दें। चलिए भैया 10 बचा ऊपर और 4 से 56 काटिए 14। कुछ समझ में आया? अब 14 को इससे सॉल्व कर लोगे तो 14 7 जा 98, यानी आंसर आ जाएगा 0.7 इंटू 100। तो यहाँ कैल्शियम आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 70%। तो 70% ये रहा 71। आप एग्जैक्ट सॉल्व कर लीजिए। परसेंटेज का मतलब होता है बेटा किसी चीज का अमाउंट आउट ऑफ 100। 100 में किसी चीज को निकाल दीजिए, वो कहलाता है परसेंटेज। कहीं कोई डाउट? आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है वो जल्दी जल्दी करा रहे, जल्दी नहीं करा रहा, आराम से करा रहा हूँ। टाइम कहाँ है अपने पास, जितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले बेटा। 44 ग्राम एक सैंपल है कोई, 44 ग्राम, और ये आपको CO2 दे रहा है 88 ग्राम, प्लस ये आपको वाटर दे रहा है 36 ग्राम। तो ये आपको मिल रही है CO2 और ये आपको मिल रहा है H2। कह रहे फार्मूला ऑफ कंपाउंड बताइए क्या होगा। और अब देखिएगा जरा समझ के, यदि मैं इसे 1 मोल मान लूं तो क्या ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया कंपाउंड, 1 मोल का वेट। तो ये भी मॉलिक्यूलर वेट, यानी ये आपको वेट मिल गया CO2 का और ये आपको वेट मिल गया वाटर का। तो इसमें बताइए कितने मोल CO2 आएंगे। क्या ये 2 मोल CO2 हो गए और क्या ये 2 मोल वाटर हो गए? क्वेश्चन खत्म हो गया। यदि ये 2 मोल CO2 है और ये 2 मोल H2O है तो मैं ऐसे लिखूंगा ना। तो कार्बन कितना हो गया 2 मोल, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 मोल। तो कार्बन कितना हो गया 2 मोल, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 मोल। तो कंपाउंड का फॉर्मूला होना चाहिए C2H4 और उसका मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए 44। अब ये बताओ कार्बन 12 दूनी 24 और 4 तो 28 ही होना कितना चाहिए था 44। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। अब देखो कौन सा आंसर बचा। ठीक, एक ऑक्सीजन लगा लो तो कितना हो गया 12 दूनी 24 और 4 28 और 16 44 आ गया। वैसे भी अच्छा देखो यहाँ 4 कार्बन है, या 3 है, या C2H6 है, या C2H4 है, वो ना भी निकाले तो भी आपका आंसर तीसरा ही आएगा।
तो मैंने केवल आपको पहले कार्बन के मोल सिखाए, हाइड्रोजन के मोल सिखाए, बचा ऑक्सीजन था उसको चिपका दिया। यहाँ आइए, अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 to 4 ml ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। पहले रिएक्शन लिख ली जाए। ये रहा जिंक, रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ, बनाता है हाइड्रोजन गैस प्लस ZnSO4। ठीक, अब जरा देखिएगा, जब आप इसका 1 मोल लेते हैं, 1 मोल यानी 65 ग्राम लेते हैं, तो 1 मोल हाइड्रोजन मिलती है, 1 मोल का मतलब 22,400 ml। तो बताइए 224 कितने से मिलेगी? दशमलव लगा दीजिए, आंसर 0.65 से खत्म। भाई 22,400 ml कितने से मिल रही है? 65 ग्राम से। तो 224 कितने से मिलेगी? आंसर आ गया 0.65 ग्राम। है कोई? ये रहा आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट है, 2 आइसोटोप हैं, उनकी एबंडेंस दिए हैं परसेंटेज में, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी एवरेज एटॉमिक वेट। क्या फार्मूला था? एवरेज एटॉमिक वेट। एक ट्रिक पढ़ी थी हमने, तीन ट्रिक पढ़ी थी, वो वाली याद दिलाता हूं। लोअर एटॉमिक वेट प्लस डिफरेंस दोनों के एटॉमिक वेट्स का इनटू परसेंटेज ऑफ हायर एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 100। बताइए लोअर एटॉमिक वेट कम वाला कितना है? 65। अच्छा 65 और 67 का डिफरेंस कितना हो गया? 2। परसेंटेज हायर वाले का 75/100। सॉल्व कर लीजिए बेटा, 150 अपॉन 100 1.5, 65 प्लस 1.5 यानी 66.5। है कोई आंसर? ये रहा। क्लियर? यहां पर आइए, एक MHCl लिया प्लस 2 MHCl लिया, दोनों को मिला दिया। पूछ रहा है मोलैरिटी क्या होगी HCl सोल्यूशन। कहते हैं वॉल्यूम रेशियो 4:1 है, यानी यदि मैं इसे 4 लीटर मान लूं तो क्या ये मैंने 1 लीटर मिलाया होगा? यही 4:1 है। तो कैसे निकालते थे फाइनल मोलैरिटी या मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर? कैसे? इसके मोल्स या मिलीमोल्स निकालते थे। कैसे निकालोगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, यानी 4 × 1 प्लस 2 × 1। फाइनल वॉल्यूम 4 + 1 5, 4 और 2 6/5 यानी 1.2 m। आंसर आसान सा क्वेश्चन था। 1 MHCl 2 MHCl है, वॉल्यूम रेशियो 4:1, यानी इसका यदि मैंने 4 लीटर लिया तो इसका 1 लीटर लेना पड़ेगा। 4 ml लिया तो 1 ml लेना पड़ेगा, 8 लिया तो 2 लेना पड़ेगा। रेशियो होना चाहिए 4:1। क्लियर? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहे आपकी स्क्रीन पर। A gaseous mixture contain ऑक्सीजन एंड सल्फर, यानी इसमें ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी SO2 इन द रेशियो ऑफ 1:4 बाई मास। इसका मतलब यदि इसका मास में 32 मान लूं सपोज ग्राम, तो ये इसका 4 गुना होगा, तो 32 का 4 गुना कर लो 128 ग्राम। मोल रेशियो पूछ रहा है, काम खत्म हो गया। रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स या मोल्स, तो डिवाइड कर दो बेटा मोल के लिए किससे? मॉलिक्यूलर वेट 32, मॉलिक्यूलर वेट 64 से, ये आ जाएगा 1:2। आंसर भाई इतना कौन सॉल्व करता? किसे 1 ग्राम मानता, इसे 4 ग्राम मानता, तो मैंने सीधे इसको 32 माना और इसको उसका 4 गुना माना, क्योंकि रेशियो दिया है। यहाँ पे आ जाइए, इसका तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता था, आपको याद हो बेटा, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू एटॉमिक वेट। एलिमेंट सल्फर है तो एटॉमिक वेट 32 हो गया, नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं 1 सल्फर एटम हो गया इनटू 100 अपॉन परसेंटेज, और परसेंटेज दिया है 0.08%। सॉल्व कर लेंगे मेरे ख्याल से इसे, तो ये बराबर आ जाएगा। इसको ठीक से लिख देता हूँ, दशमलव हटा देता हूँ, 2 जीरो बढ़ा देता हूँ, 8 से इसे काट देता हूँ 4, तो 10,000 × 4 यानी 40,000। योर आंसर। लीजिए, ये थे 20 क्वेश्चंस। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के, यहाँ पे आके खत्म हुए बेटा। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं अपने अगली टॉपिक पर आज के, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एक्टिनाइड सीरीज? एक्टिनाइड याद है, ऐसे ही ऐसे तो ऐसे, यहां से रदरफोर्ड, दोबारा सागर की
बहारों में हस्ती मिटाने, दोस्तों को रिझाने, कहाँ आया था? कानपुर आया, ऐसी था ना। रदरफोर्ड दोबारा सागर की बहारों में हस्ती मिटाने, दोस्तों को रिझाने कानपुर आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, एक्टिनॉइड सीरीज लिखनी, सॉरी मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई, मैं फिर से कर देता हूँ। मैंने गलती से 6D सीरीज लिख दी। अच्छा, एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनियम से लिखनी थी, तो कहाँ से शुरू होती थी? यहाँ से, क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, थोरियम से। था पादरी यूरे, नहाने पहुंचा अमेरिका, कमिंग बैक, कैलिफोर्निया स्टेट, फेमस, मैडोना लेकर। कुछ याद आया तो बताइए। कैलिफोर्नियम CF ये रहा, यानी ये तो है भाई, ठीक है। अमेरिशियम एम कहीं है, था अमेरिका, ये भी है भैया। नोबेलियम NO, ये भी है भैया, पर यूरोपियम नहीं है, EU। ये है एक्चुअली एक्टिनाइड सीरीज नहीं, लेंथेनाइड सीरीज में। लेंथेनम के बाद वो वाला याद है ना, सेपरनंद प्रेम से इलू वाला EU, गाएं तब दई हो एक तमाचा। यानी यूरोपियम जो है ना बेटा, ये 4F सीरीज है, यानी कौन सी सीरीज है? लेंथेनाइड सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज नहीं। फिर आइए, द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए NH2 कंप्लीट है, 1 है, और F इनकम्प्लीट है 7, तो ऐसे ही बता देंगे F ब्लॉक एलिमेंट हो गया, क्योंकि F ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन होता है N-2 F में 1 से लेके 14 तक, N-1 D में 0 या 1 और NH2। ये कॉन्फ़िगरेशन है F ब्लॉक का, तो एलिमेंट लाई करेगा किसमें बेटा? F ब्लॉक एलिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर। कहते हैं यदि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते, देखिए नॉर्मली कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, वो कह रहा है 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1.5 टाइम्स, 1.5 गुने, तो एलिमेंट भी 1.5 गुने हो जाएंगे। कौन सा पीरियड बेटा? 4th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 18 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका 1.5 गुना कर दीजिए, 18 का 1.5 गुना होता है 27 एलिमेंट आंसर। यही ट्रिक हमने सीखी थी। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नॉर्मली 2 होते हैं बेटा, अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जितने गुने बढ़ेंगे उस पीरियड में एलिमेंट उतने ही गुना बढ़ जाएंगे। यदि आपके इलेक्ट्रॉन 1.5 गुना बढ़े तो चौथे पीरियड के एलिमेंट जो कि 18 थे वो 1.5 गुना 27 हो गए। यदि वो कहता कि 4 इलेक्ट्रॉन दुगने हो जाते तो एलिमेंट 36 हो जाते, 3 गुने हो जाते तो एलिमेंट भी 3 गुने हो जाते। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हालांकि इसका एक फॉर्मूला मैंने x² भी आपको पढ़ाया था, पर आप इसी से निकालिए, आसान था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियस? भैया बोरान और बेरिलियम की बिल्कुल भी सेम नहीं होती, आगे पीछे हैं। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की सेम नहीं है, इनमें कोई डिफरेंस, लेकिन हाँ एल्यूमिनियम और गैलियम की ऑलमोस्ट सेम होती है। आपने पढ़ा होगा 3rd ग्रुप में एक्सेप्शन होता है बेटा, कि यदि हम पढ़ें बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, तो कहते हैं कि नीचे की तरफ जाइए साइज बढ़ता है, लेकिन गैलियम और एल्यूमिनियम के केस में जो गैलियम का साइज होता है वो बढ़ने की बजाय थोड़ा सा कम हो जाता है, और दोनों ऑलमोस्ट कैसे हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। तो दोनों में सिमिलर होता है। इसके अलावा सिमिलर होती है वहां जहां आप लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ABC एलिमेंट हैं 2nd पीरियड के, कहते हैं ऑक्साइड ऑफ A एम्फोटेरिक है, B एसिडिक है और C बेसिक है। हमें पता है बेटा कि यहाँ पे हमारे पास S ब्लॉक हैं, याद रखिए, फिर ये P ब्लॉक शुरू हो जाते हैं और बीच में कहीं D ब्लॉक भी होते हैं। अब सुनिएगा, जो S ब्लॉक हैं इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, जैसे एल्केली मेटल। P ब्लॉक में शुरू में कार्बन फैमिली वगैरह के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, आगे हेलोजन वगैरह के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो पहले बेसिक आता है, फिर एम्फोटेरिक आता है, फिर एसिडिक आता है। तो एसिडिक वाला सबसे लास्ट में आएगा, उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा जो एसिडिक है। अब एसिडिक बताओ कौन है? एसिडिक है B, यानी B वाला जो होगा उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आइए A एम्फोटेरिक दूसरे नंबर पर, C बेसिक इसका सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो बेसिक से एम्फोटेरिक से एसिडिक होगा, और आगे बढ़ने पर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, यानी एसिड वाले का मैक्सिमम एटॉमिक नंबर, इसका कम, इसका सबसे कम। क्लियर? आगे आइए।
और मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, यानी हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, और कहाँ रहे, नीचे की तरफ आ रहे हैं। कह रहे आयोनिक रेडियस कह रहे डिक्रीज होती है, नहीं भैया, नीचे जाने पर रेडियस बढ़ती है, ये गलत है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बिल्कुल सही, आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पर घटती है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी घटता है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी घटती है, यानी BCD ये घटते हैं। आयोनिक रेडियस नीचे की तरफ जाने पर बढ़ती है बेटा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। कहते हैं among the following oxides which one is not amphoteric, ये पूछ रहा है कौन एम्फोटेरिक नहीं है। देखो भैया बेरिलियम, याद है एम्फोटेरिक एलिमेंट ऐसे पढ़ते थे ना, सब आसान सी लें, बाकी बचे अल्लाह जाने, ये एम्फोटेरिक एलिमेंट है। तो बेरिलियम का ऑक्साइड, बेरिलियम है क्या, ये रहा, ये एम्फोटेरिक है। जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। पर नॉन मेटल के ऑक्साइड कभी एम्फोटेरिक नहीं होते, याद रखिएगा। मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं। 5 हैं जो न्यूट्रल होते हैं, H2O, F2O, N2O, याद रखिए CO और N2O के अलावा एक और नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है, N2O के अलावा NO। केवल ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, बाकी नॉन मेटल के सारे ऑक्साइड्स कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक होते हैं। आइए M3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। अब सोचिए कि ये तो कंप्लीटली फिल्ड है ना, पूरा भरा हुआ है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता था। ये और ये 6s2, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, ये कहाँ से निकाले गए होंगे, इसके बाद रहा होगा 6p जिसमें 0 है, उसी से आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। यदि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं तो इसका मतलब p ब्लॉक एलिमेंट रहा हो। फिर समझना, M+3 का कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो पूछ रहा है कि एलिमेंट M कहाँ होगा, तो M बनाने के लिए 3 को खत्म करना पड़ेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो डले होंगे वो किस में डालोगे, यहाँ तो भरा है, ये भरा, ये भरा, तो किस में डालोगे, 6p में। तो p में भी इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो M किसका हो गया, p ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा M। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच कंटेन्स पेयर ऑफ एलिमेंट्स डू नॉट बिलोंगिंग सेम ग्रुप बट शो केमिकल रिसेम्बलेंस। सिंपल सा है, ये होते हैं, और रीजन क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप जो इनमें पाई जाती। देख लीजिए, सेम ग्रुप में नहीं है, हाँ ये सेम ग्रुप के हैं, ये भी सेम ग्रुप के हैं, ये सेम ग्रुप के हैं, ये दोनों सेम ग्रुप के नहीं है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप का है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि डायगोनली रिलेटेड होते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप के कारण। आइए, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैं आपको एक चार्ट याद दिलाता हूं जो कभी हम लोगों ने पढ़ा था, याद करिए। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, याद, एक जिगजैग बनाया था, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एन टाइप का। ध्यान से सुनना, इसकी मैक्सिमम, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, फिर चौथे, हम ऐसे आ रहे हैं, ऐसे गए, ऐसे आए, ऐसे गए, ऐसे गए, यानी सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर सल्फर की, फिर ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस, देन नाइट्रोजन। तो ढूंढ लो, सबसे ज्यादा क्लोरीन देन फ्लोरीन, क्लोरीन देन फ्लोरीन, आंसर। क्लियर है? एन बनाते थे हम लोग ऐसे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 पर कह रहा है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये तो आपको पता होगा, sp हाइब्रिडाइज, यानी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज s कैरेक्टर, यानी सबसे ज्यादा किसकी, sp की, फिर sp2 की, फिर sp3 की, सबसे ज्यादा sp, फिर sp2, फिर sp3। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछ रहे हैं। एक ट्रिक होती है लिब, बेकॉन, फनी, याद आया, ये ऑर्डर है भैया, सबसे ज्यादा नियॉन, फ्लोरीन, देन। अब इनमें चूज करो कौन कौन से। एक आपके पास बोरान, यस है, बेरिलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, बस इतना ही तो चाहिए, ये बना हुआ है ऑर्डर में। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आंसर। लिब, बेकॉन, फनी। और यही यदि आपसे पूछी जाए सेकंड, तो ऑर्डर होता है बेक, बन, फोनीली, बेक, बन, फोनीली, याद रखना। पहला होता है लिब, बेकॉन, फनी,
दूसरा होता है बेक बन फोनिली, यानी सेकंड सबसे ज्यादा लिथियम, देन नियॉन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। तो ऊपर वाली IE1 है यानी फर्स्ट, और नीचे IE2 है यानी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये रहे आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं एलिमेंट के। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी। तो देखो वैसे ही देख लो, ये कौन दिया है बेटा? फ्लोरीन, सही है। ये कौन दिया है? 4 यानी ऑक्सीजन। ये 3s1 ये तो मेटल हो गया। ये P6 नोबल गैस हो गई। कौन सी नोबल गैस हो गई? हीलियम के बाद वाली नियॉन। और ये हो गया 2 2 4 2 6 11, ये हो गया सोडियम। एलिमेंट आपके सामने। तो सबसे ज्यादा हो गई फ्लोरीन की, वो क्या चाहिए? हाँ, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन, यानी सबसे ज्यादा D फिर B, सबसे ज्यादा D फिर B, सबसे ज्यादा D फिर B, सबसे ज्यादा D फिर B। पहला आंसर भाई सबसे ज्यादा D तो यहाँ है या यहाँ है, तो दोनों गलत हो ही गए। अब उसके बाद B तो B है आंसर। आयोनिक रेडियाइज पूछ रहा है, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? यस सर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना निगेटिव चार्ज ज्यादा उतनी रेडियस ज्यादा, जितना निगेटिव चार्ज कम उतनी कम। तो सबसे ज्यादा हो गई N3 माइनस, यानी पहली वैल्यू सबसे ज्यादा, लास्ट वैल्यू सबसे कम। फिर समझना, N3 माइनस O -2, N3 गलती से लिख दिया, फिर से लिख देता हूं। सबसे ज्यादा N3 माइनस, फिर O -2, फिर F -1, ये ऑर्डर होगा। तो पहली वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो पहला ही आंसर है सर। वैल्यू याद रखनी, ऑर्डर याद रखिए। देखिए सबसे ज्यादा पहला और सबसे कम लास्ट। सबसे ज्यादा पहला पर सबसे कम नहीं है, सबसे कम ये था। समझ में आया बच्चे? आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, यही सब आपके नीट के एग्जाम में आने। ए सडन लार्ज जंप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तीसरा ना निकले, दूसरा निकल के नोबल गैस बन जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, नोबल गैस बन गया, आंसर हो गया चौथा। यही तरीका होता है बेटा। जहां जंप होती है ना, यदि वो कह रहा है कि जंप सेकंड और थर्ड के बीच में है, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जंप है यानी आप थर्ड नहीं निकालेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नोबल गैस बन गया, नहीं निकाल पाएंगे अगला। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन, मतलब कौन से रॉन्ग है जो एग्री नहीं कर रहे हैं? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, फ्लोरीन की नहीं, बिल्कुल नहीं, क्लोरीन की ज्यादा होती है। इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, रुबिडियम बिल्कुल ठीक है, नीचे जाने पर रेडियस बढ़ती है। इंक्रीजिंग आयोनिक साइज, हाँ एनायन का बड़ा है, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कैटायन का छोटा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, नहीं, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है भैया ऑक्सीजन से, तो गलत। तो बी और सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ एग्रीमेंट डज नॉट, अच्छा कौन से गलत? हाँ, तो ये गलत है, ए एंड डी गलत है, नॉट एग्री। ये तो सही है बेटा दोनों, ये दोनों गलत लिखे, ठीक है ना भाई। आयोनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ाई थी ना, लिब बेकॉन फनी, यानी ऑक्सीजन की कम, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है विच इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। देखो बड़ा आसान है, एक हमारे पास मैग्नीशियम है, एक एल्यूमिनियम है। एक हमारे पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, एक Al ट्रिपल पॉजिटिव है। तो पहली बात तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज छोटा, तो ये तो हो गया स्मॉलेस्ट। अब इसमें आ जाओ, इसमें कौन बड़ा? मैग्नीशियम बेटा लार्जेस्ट होगा। क्यों लार्जेस्ट होगा? क्योंकि एक ही पीरियड में है और पीरियड में आगे बढ़ने पर साइज घटता है, तो मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा, एल्यूमिनियम का साइज छोटा होगा। यानी सबसे बड़ा होगा मैग्नीशियम और सबसे छोटा होगा ट्रिपल पॉजिटिव, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज कम। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वेरी सक्सेसिव। अब देखना फिर से, यहां से यहां तक का डिफरेंस देखिए कितना है, 3 गुने से भी कम, सही है ना, 3 गुने से भी कम। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला। अब यहां से यहां आ जा बेटा, 18 से 27, ये भी बहुत कम है, दुगना भी नहीं है, यानी ये भी निकला। अब आगे आ जाए, ये हो गया सीधे 11,000, यानी सोच के देख, इसके 4 गुने से भी ज्यादा। तो अब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, यानी जो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सके वो थर्ड ग्रुप का होगा। आंसर हो गया एल्यूमिनियम, क्योंकि हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते। जब डिफरेंस था बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर बेटा हम नहीं निकाल पाते। यदि छोटी छोटी वैल्यूज हैं तो देख लीजिए, यदि डिफरेंस 3.5 गुना 4 गुना हो रहा है तो नहीं निकालेंगे। हाँ, एक चीज एक याद रखिएगा कि डिफरेंस ज्यादा देखा जाता है। अब कोई कह दे कि पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 760 है, दूसरी 1500 है और तीसरी 15,000 है, तो यहां तक तो ठीक है, निकाल लोगे।
पर 1500 से 15,000 10 गुना हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे, ये हमेशा याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सीधा सीधा रूल होता है फोन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, ये रहा FON, बाकी इसके बाद आएगा। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 113 है, तो इसका ग्रुप नंबर बता दीजिए, आंसर हो गया 13th ग्रुप। लास्ट की 2 डिजिट तो ग्रुप नंबर होता है जब एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है। 13 ग्रुप में एलिमेंट बताइए हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह होगा, जो 3rd ग्रुप का हो। 13 ग्रुप का कौन है, इंडियम। कौन होते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन्हें तोलो नहीं, यही तो एलिमेंट है। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। ठीक है, तो बैंगन, आलू, गाजर, इन्हें तोलो नहीं, और इसी का एटॉमिक वेट है बेटा, सॉरी एटॉमिक नंबर है बेटा 113। सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होंगे, सेम होंगे। आगे बढ़ जाते हैं और 2021 का लास्ट 21st क्वेश्चन कहते हैं विच इज करेक्ट इन द फॉलोइंग, कौन सा सही है। एक बड़ा आसान सवाल है। पहला, रेडियस ऑफ क्लोरीन दी है कितनी, 0.99 एंगस्ट्रॉम। पूछ रहा है बता Cl पॉजिटिव की कितनी होगी, तो इससे कम होगी क्योंकि नाप कैटायन की हमेशा कम होती है। नाप ऐसे करते थे ना, नाप सबसे बड़ा नेगेटिव, फिर एटम, फिर पॉजिटिव, तो कैटायन की हमेशा छोटी होनी चाहिए, तो कैटायन की 1.54 नहीं हो सकती, पहला गलत। रेडियस ऑफ Cl, ठीक है, इतना दी है। और सोडियम, अब ये तो आसान सा है ना, सोडियम टू क्लोरीन सेम पीरियड है बेटा, आगे जाओगे पीरियड में रेडियस घटेगी तो सोडियम की ज्यादा होगी, इसकी कम। ठीक है, तीसरे पे भी आ जाते हैं। रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम इतनी है, और क्लोराइड, अब देखो एनाइन की इससे बड़ी होगी, इसलिए गलत है। रेडियस ऑफ सोडियम इतनी है और Na+, अब Na की इतनी है तो Na+ की इससे कम होनी चाहिए क्योंकि कैटायन की हमेशा कम होती है, यानी आंसर केवल आपका 2nd करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग। क्या समझ में आया है बेटा। आज हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए थे 11th के 2 चैप्टर्स के। अगली बार हम जब आएंगे तो क्वेश्चन लगाएंगे 12th के 2 चैप्टर के सॉलिड स्टेट एंड कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। देखिए बेटा, क्योंकि फिजिकल के क्वेश्चन थे थोड़ा टाइम लग सकता है, अदरवाइज कोशिश यही करूंगा कि 41 क्वेश्चन मैं 1 घंटे में करा सकूं, लेकिन 2 फिजिकल के टॉपिक होंगे तो थोड़ा समय लग सकता है। आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ा तेज करने की, फास्ट करने की, क्योंकि आपके एग्जाम के दिन बचे हैं 15 से भी कम, और हम लोग पूरी केमिस्ट्री को ऐसी जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। आज केवल यहाँ तक। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से आगे आपको रिवीजन कराऊंगा। यदि आप कोई चेंजेस चाहते हैं तो बताइएगा। ठीक, आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद।